महिलाओं को टारगेट किया गया है, उनको नेकेड करके घुमाया गया है। अब इसके बाद आदमी, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी संवेदनहीन हो गया है, संवेदना नहीं रह गई, संवेदना शून्य हो गया है। कोई सेंसिबल व्यक्ति इस तरह की घटना कारित नहीं कर सकता है। वायरल वीडियो होने के बाद जो जन उबाल आया है, निर्भया कांड की याद ताज़ा कर देता है। जिस तरह की बर्बरता हुई है, जिस तरह का वहाँ घटना हुआ है, पहले भी हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना सुनने को मिला था। देखिए, मणिपुर में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की उसमें सहभागिता है, भाजपा की भी सहभागिता है और उनकी सरकार चल रही है। इसलिए विपक्ष जहाँ भी गलत देखेगा तो अपनी आवाज़ उठाएगा। विपक्ष का काम ही है। सरकार के पास सारी एजेंसी हैं, सारी ताकत हैं, और इन सब के बावजूद भी इस तरह की घटना घटित होती है तो फेल्योर कंप्लीट। जंगल राज, महाजंगल राज कहिए इसको, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? तो सरकार की भी विफलता है ना। सरकार को संभाल नहीं पाई, या उसका जो खुफिया तंत्र था वो नहीं समझ पाया कि ऐसा हो रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है इसके। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं सानू पांडे। आज लगभग 86 दिन हो गया। 86 दिनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर से कई तरह के वीडियो वायरल होती है। एक वीडियो वायरल होता है जो तहलका मचा देता है, वो कह लीजिए तो सोशल मीडिया पे इतना ना ज़्यादा वायरल होता है कि उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश आ जाता है। वो एक बयान दे देते हैं कि अगर सरकार वहाँ पे लगाम लगाने में असफल है तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आता है, और बयान आने के बाद में वो भी काफ़ी ट्रोल होते हैं। लेकिन इस सब मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोतिहारी के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे जी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपका भी सानू जी बहुत स्वागत है। सत्याग्रह चैनल को आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरह से चलाया है और आज आप यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मणिपुर पिछले 86 दिनों से जल रहा है। कई बार इसके पूर्व में भी मणिपुर में घटनाएं, हिंसाएं हुई हैं। यहाँ तक कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने अपनी ही सरकार गिरा दी थी। एक बार बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मणिपुर में जाकर शांति व्यवस्था कायम करने की अपील भी की थी। लेकिन अगर अब की बार जो मणिपुर में घटना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ कुछ ही सेकेंड का एक बयान आता है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मसले पे निशाना साध रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। आपके तरफ से क्या विचार है इस पर? देखिए, विपक्ष का मांग जायज़ है, इसलिए कि मणिपुर में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की उसमें सहभागिता है, भाजपा की भी सहभागिता है और उनकी सरकार चल रही है। इसलिए विपक्ष जहाँ भी गलत देखेगा तो अपनी आवाज़ उठाएगा। विपक्ष का काम ही है कि गलत पर अपनी आवाज़ उठाना। अगर नहीं उठाता है तो विपक्ष अपना काम सही ढंग से नहीं करता है। तो इसके लिए नहीं कहना है कि विपक्ष क्यों उठा रहा है, वहाँ क्यों हुआ है, और जिस तरह की बर्बरता हुई है, जिस तरह का वहाँ घटना हुआ है, पहले भी हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना सुनने को मिला था। ऐसा लगता है जैसे पहले हम लोग सुनते थे कि भाई आदिम काल में लोग कबीलों में रहते थे और कई कबीला दूसरे पर अटैक करता था, कास्ट वार होता था, कबीला वार होता था। उस तरह की घटना अब की बार हुई है और खासकर महिलाओं को टारगेट किया गया है, उनको नेकेड करके घुमाया गया है। अब इसके बाद आदमी, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी संवेदनहीन हो गया है, संवेदना नहीं रह गई, संवेदना शून्य हो गया है। कोई सेंसिबल व्यक्ति इस तरह की घटना कारित नहीं कर सकता है। हो सकता है कि सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आपका कुछ डिमांड रहा हो, लेकिन उस डिमांड के लिए और नहीं फुलफिल करने के लिए आप दूसरे समुदाय के लोगों पर कास्ट वार में लिप्त हो जाएं। वहाँ मैती समुदाय के लोगों का कुकी समुदाय के लोगों से पहले भी मत विभिन्नता रहा है, झगड़े होते रहे हैं, लेकिन अब की बार जिस तरह का कुकी समुदाय पर अटैक हुआ है, एक तरह से ये अभी के सभ्य समाज में आश्चर्यजनक है। और हमारा यही मानना है कि इसके पीछे कतिपय लोगों का हाथ है, जो कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़का करके, लोगों के संवेदनाओं को भड़का करके, उकसा करके और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन, चाहे वो लोक प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, राजनीतिक विफलता, इन सारी चीज़ों के चलते ही यह घटना इतने लंबे समय तक प्रोलॉन्ग किया है
और इसकी अंतिम परिणति वो ही जो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा, जिसके बारे में बात करना भी शर्म से खुद हम शर्मसार हो जाते हैं। हर किसी के घर में बहू बेटी है, वो माता है, जननी है, बहन के रूप में प्यार का सागर है, बीवी के रूप में आपको संवारने वाली, आपके परिवार को आगे बढ़ाने वाली रूप में है, और उनके साथ बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में पापा की पड़ी है। और वैसे बच्चियों के साथ, इस तरह की औरतों के साथ इस तरह का घटना करना बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक वायरल वीडियो नहीं हुआ था तब तक राष्ट्रीय स्तर पर भी वो उबाल नहीं आ पाया था। हम लोग भी सुन रहे थे, सारे लोग सुन रहे थे, पिपुड़ की भांति लोग समझ रहे थे कि वहाँ का जो स्तर चलता है उस तरह का फिर एक बार हुआ है। लेकिन वायरल वीडियो होने के बाद जो उबाल आया है, निर्भया कांड की याद ताज़ा कर देता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि हमको लगता है कि पहली बार हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायमूर्ति CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने भी स्वतः अपने संज्ञान में लेकर करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एक तरह से डांट लगाई है और उनको चेताया है कि अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। अब हमको लगता है कि सरकार की आंखें खुली हैं, सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा है और अब बयान अब आने शुरू हुए हैं। अब धरातल पर किस स्तर का काम हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, वो आप पत्रकार बंधु लोग ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आप कुकी समुदाय की बात कर रहे थे। कुकी समुदाय का अगर इतिहास देखा जाए तो वहाँ के राज्य सरकार का आरोप है कि वहाँ का जो सरकारी ज़मीन है उस पर वो लोग अधिग्रहण करके, अतिक्रमण करके उस पर नशीले पदार्थ का उपजाते हैं, उसका सेवन करते हैं। उनके इतिहास भी कुछ ठीक ठाक रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो जब मैतेई समाज को हक देने के लिए, आदिवासी पहाड़ी जो होता है हक देने के लिए जब कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद में कुकी समुदाय उनके विरोध में मार्च निकाल रहे थे, जिसको लेकर ये घटना हुई, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार से आपका मतभेद हो सकता है, सरकार आपकी डिमांड को नहीं मांग सकती है या किसी समुदाय को खुश करने के लिए कुछ मलाई दे देती है, किसी समुदाय को कम देती है। इसका मतलब नहीं कि अगला समुदाय दूसरे समुदाय पर कास्टवार में लिप्त हो जाएगा, धार्मिक आधार पर कास्टवार में लिप्त हो जाएगा। आपका जो विरोध होगा वो सरकार के खिलाफ होगा। आप अपनी सरकार से मांग मनवाने के लिए आप अहिंसक आंदोलन कर सकते हैं, जो अहिंसा का रास्ता गांधी जी ने सुझाया है। आप धरना सरकार से आज इजाज़त लेकर के स्थानीय प्रशासन से ज़्यादा धरना प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं, अपनी मांगों के लिए परेड कर सकते हैं, अपनी मांगों के लिए मार्च निकाल सकते हैं, कैंडल मार्च निकाल सकते हैं। धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो कुछ भी अहिंसक रूप में हो सकता है, सत्याग्रह कर सकते हैं। अपने आप को अपना विरोध प्रदर्शन करने का बहुत सारा जो साधन है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे समुदाय के लोगों पर अटैक करके उनकी बहू बेटियों को का इज्जत लेने का, उनको नेकेड परेड कराने का, उनकी संपत्ति को जलाने का और सरकारी संपत्ति को जलाने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। इसको हम लोगों को समझना होगा और बचना होगा। आज शिक्षा का युग है, मैक्सिमम लोग शिक्षित हो चुके हैं, या नहीं भी शिक्षित हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टीवी वगैरह के माध्यम से लोग जागरूक हैं, लोगों को पता है क्या गलत है क्या सही है। फिर भी इस तरह की स्थिति बन जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको रोकने में, जैसा आपने कहा है कि एक को मलाई दिया गया, उनको दिया गया, इनको नहीं दिया गया, सरकार दे रही है, तो सरकार को जब कुछ कर रही है तो उसका रिएक्शन और एंटी रिएक्शन दोनों को देख करके संभालने का भी प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा। तो इसमें तो पूरी तरह सरकार की भी विफलता है ना। सरकार को संभाल नहीं पाई, या उसका जो खुफिया तंत्र था वो नहीं समझ पाया कि ऐसा हो रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, इसके लिए क्या तैयारी है। सरकार के पास सारी एजेंसी हैं, सारी ताकत हैं, और इन सबके बावजूद भी इस तरह की घटना घटित होती है तो फेल्योर कंप्लीट। जंगल राज, महाजंगल राज कहिए इसको, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा। मणिपुर से जो महिला का वीडियो वायरल हुआ था, उसके पहले भी देखा जाए तो
दिल्ली में जंतर मंतर पे देश की कई महिला पहलवानों ने भी धरना दिया, धरना प्रदर्शन किया, उसमें पुरुष पहलवान भी रहे। तो देखा जाए तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, महिलाओं के प्रति बात करती है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। देखिए, इस मामले में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य काफ़ी देर से आया। अब रीजन इसका बेस्ट नोन टू हिम, चूँकि अमूमन देखा जाता है कि वो हर छोटी बड़ी घटना पर अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं या मन की बात में उसका उद्गार व्यक्त करते हैं, लेकिन इस मामले में इतना लंबा चला, किस कारण से इतना समय लगा, या पहलवानों की जो जंतर मंतर पर जो उनका धरना प्रदर्शन हुआ था, बिजनेस फोगाट वगैरह लोगों का हुआ था, बाद में तो कोर्ट के डोमेन में चला गया, तो उस पर कुछ कहना भी कि कौन गलत है कौन सही है, कि कोर्ट उसको देख रही है। लेकिन खासकर बहू बेटियों के मामले में, महिलाओं के मामले में अगर कुछ होता है तो हर सब समाज के हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि उस पर त्वरित कार्रवाई करे और उसको अपने में संज्ञान में लेकर के, गलत सही भी होता है, सच्चाई का पता लगा करके जो न्यायपूर्ण हो सकता है वो प्रदान करने का लोक कल्याणकारी राज्य का प्रथम कर्तव्य है। और इसमें कहीं ना कहीं कमी हुआ है और फेल्योर हुआ है सरकार इसमें। अंतिम सवाल रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर हिंसा हुआ है, उस पर क्या रहा है? मैं मणिपुर के अपने भाइयों से, चाहे वो मैती समुदाय के हों, कुकी समुदाय के हों, या जो भी वहाँ के स्थानीय ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोग हैं, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी धर्म से हों, उन सबको ये संदेश देना चाहूँगा और उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि आपका जो भी डिमांड है, आपकी जो भी परेशानी है, आप वो डायलॉग के माध्यम से सरकार से संवाद करके उन मांगों के लिए अपना डिमांड ऑफ चार्टर दे करके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखें। उसके लिए जो अहिंसक आंदोलन हो सकता है उसका रास्ता अपनाएं, या आपस में कास्ट क्लैश, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं करें। ये राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए, सबके लिए अनिष्टकारक है। और जिस तरह का कृत्य अभी हुआ है, ये आदिम काल के बर्बरतापूर्ण कबीला के लोग, जो कबीले में लोग बसते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, उसकी याद दिलाता है। इस पूरे घटना से, खासकर जो नेकेड परेड वाली घटना जो हुई है, जिसकी जानकारी हुई है, उसको जानने सुनने के बाद, देखने के बाद हम लोग भी बुरी तरह शर्मसार हुए हैं। और लगता है कि जो पूर्व के आदिम काल में हम लोग कहीं ना कहीं जी रहे हैं। अगर इस तरह की घटना वहीं हो सकती है तो इसकी पुनरावृत्ति कहीं नहीं हो। सरकार को भी हम लोगों ने कहा है, हम लोग कहेंगे कि जो भी इस घटना के पीछे है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसके साथ सख्ती से पेश आए। कोई मरम्मत करने की जरूरत नहीं है, ताकि समाज में एक संदेश जाए और इस तरह की भावना रखने वाले लोगों के लिए फ्यूचर में उन लोगों को ये स्कोप नहीं मिले इस तरह कोई घटना खरीद करने का। धन्यवाद। चलिए, बाकी मणिपुर के घटना पे इस वीडियो को आप देखें, वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।